अलीबरन आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड साथ में पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम इस वक्त मौजूद हूं बिहार चंपारण सिकटा में और सिकटा गांव में। जैसे कि यहां पर देश के सैनिक और खास तौर पर देश के लिए लड़ने वाले सीआरपीएफ जवान और एयरपोर्ट की सुरक्षा करने वाले सीएसएफ जवान के घर में एक तरह से महा डकैती हुआ है और गन पॉइंट के नोक पर एक तरह से तड़ा धमकाकर गोली चलाया भी है। उनकी पत्नी जिस तरह से घायल हुई हैं और उनका पैर टूट गया है। ओवरऑल यहाँ पर स्थानीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आए हुए हैं और मैं आपको दिखाऊं, ये बेशकीमती सामान होता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए गहना बहुत बड़ा कीमती चीज होता है और जैसा कि लगातार जो मैंने न्यूज भी किया था तो एक तरह से डकैत इतना निर्दयी थे कि एक तरह से महिलाएं की जो खासतौर पर बिहार हो या हिंदुस्तान की संस्कृति में मंगलसूत्र बहुत बड़ा सम्मान की बात होती है। अगर कोई महिला सादा सुहागन होती है तो हमेशा वो पहने हुए होती है, लेकिन उसके बाद से उनके मंगलसूत्र को भी एक तरह से छीन कर लेकर चले गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना खौफ का मंजर होगा। इसी बीच से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता से बात करते। सर क्या कहेंगे, ये तो मतलब कि इंसानियत की हदें पार कर गई और आप जो देख रहे हैं खौफ का मंजर है और कहा जाता है कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं, क्या ये बात सही है? अब ये लगातार बिहार में जो है अपराध की घटनाएं बढ़ी है। जो डबल इंजन की सरकार है नीतीश की, भाजपा की, इसमें खास तौर पे बैंक डकैती की घटनाएं तो काफ़ी बड़ी हैं। जहां नगद राशि है, जो सोने चांदी के जो दुकान हैं वहाँ भी ये लगातार घटनाएं घट रही है। और अब तो ये हद हो गई बात कि गाँव में भी अब डकैती का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये पहली घटना इस जगह की नहीं है, सिकटा की। इसके पहले भी जो जगीराहा में थोड़े दिन पहले 1-1.5 महीना पहले एक फौजी के यहाँ ये घटना हुई थी। आज यहाँ भी एक फौजी की यहाँ भी घटना है। सीआरपीएफ के जवान हैं, सीएसएफ के भी है ना, और सीआईएसएफ के जवान हैं, उनके घर में घटना हुई है। बगल में एक शिक्षक हैं कमल नयन शुक्ल जी, उनके घर में ये घटना हुई है। तो ये लगातार घटनाएं जो है बिहार सरकार में ये घट रही है और लोगों का जान माल सुरक्षित नहीं है, ये पूरे तौर पे सामने आ चुका है। लेकिन इस प्रसंग में हम कहना चाहेंगे कि ये बॉर्डर का इलाका है नेपाल का और यहाँ जो है यहाँ से एसएसबी कैंप की दूरी 2 किलोमीटर है, सिकटा एसएसबी कैंप की दूरी। और यहाँ कंगली एसएसबी कैंप की, सनवरिया कैंप की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर थाना भी है। 1 किलोमीटर नहीं, ये 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना भी है। लेकिन इन तमाम, फिर कंगली में भी थाना है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। तो जहाँ इतनी सघन पुलिस व्यवस्था है, एसएसपी की व्यवस्था है, वहाँ भी ये घटनाएं हो रही है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि बिहार सरकार लोगों के जान माल के प्रति, जो भाजपा नीतीश की सरकार है, ये जान माल के प्रति बिल्कुल ही लापरवाह है। नहीं तो इतना सघन पुलिस आपको व्यवस्था के बावजूद भी ये घटनाएं नहीं होती। दूसरी बात, जो गांव वालों से जानकारी है कि पहले एसएसबी का यहाँ पर जो क्षेत्र था वो सिकटा से था, जो नज़दीक था 2 किलोमीटर। अब वो 4 किलोमीटर दूर वाले कंगली से इस क्षेत्र को जोड़ दिया गया। तो लोगों का कहना है कि एसएसबी वाले, सिकटा वाले पहले भी आते थे। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग जो असेसमेंट देख रहे हैं कि सिकटा एसएसबी के भी क्षेत्र में घटनाएं घटी हैं और ये कंगली एसएसबी के क्षेत्र में भी घटनाएं घट रही है। तो कुल मिला के एसएसबी की जो तैनाती है बॉर्डर इलाकों पर, नेपाल और भारत के सीमावर्ती इलाकों में, तो पहले जिस ढंग से इनकी चुस्त व्यवस्था थी उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और जो थाना में जितने तरह की बुराइयां होती हैं पैसे वसूलने की, वो लोग भी जहाँ पैसा वसूल रहे हैं, दारू पीने वाले, दारू लाने वाले, इधर से उधर करने वाले, स्मगलिंग करने वाले, मोटरसाइकिल वालों से पैसा लेना, और इस ढंग से तमाम जितने तरह की पुलिस में बुराइयां हैं बिहार पुलिस में, वो सब बुराइयां भी अब आपको एसएसबी में आ गई है। पहले एसएसबी को थोड़ा आदर्श समझा जाता था कि ये लोग ठीक ठाक हैं, पूरे देश के कई पार्टों से आए हुए हैं और इनका अपना अलग संचालन है। लेकिन अब पूरे तौर पे वो भी एकदम से कहिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पूरे जनता के जान माल का खतरा बना हुआ है। तो हम यहाँ इस घटना आपके असेसमेंट में अभी यहाँ पूरा आप चीज़ें देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो क्या लगा, कितना लगभग ये सब चीज़ें सामान यहाँ? तो जैसे कि बताए लोग कि करीब 9 लाख की आप लूट हुई, जिसमें गहने हैं और 1,90,000 रुपये हैं, जो लाल बाबू बैठा जी, श्याम बाबू बैठा जी, दीपक बैठा है, वो सभी भाइयों के थोड़े थोड़े उसमें
उनकी पत्नियों के गहने हैं और साथ साथ कुछ नगद रुपये हैं। और कमल नयन जो शुक्ला जी हैं बस जस्ट बगल में है, तो वहाँ उनके यहाँ भी 8-9 लाख की डकैती हुई है ना। मोबाइल से लेकर के तमाम चीज़ों की लूटपाट हुई है। लेकिन इसमें एक जो बात साफ साफ सामने आ रही है कि जैसा कि हम इस संबंध में कार्रवाई के बारे में पूछ रहे थे यहाँ के थानाध्यक्ष जो हैं सिकटा से, तो उन्होंने कहा कि एक कांड दर्ज कर लिया गया है 111-22 करके सिकटा करके, और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो वो कह रहे हैं सेम नेचर की घटना जो है हाल फिलहाल वो बैरगनिया में, सुपौल में ये देखने में आई है कि ठीक इसी ढंग के नेचर के लोग जिस ढंग से दरवाजे यहाँ जो है जो अपराधी हैं वो रामा ले करके, ये गुलवेदी, छोटे छोटे डंडे ले करके, कुछ रड ले करके, कुछ कट्टा है, कुछ देसी गन है ले करके 15-20 की संख्या में वो जुटते हैं और दरवाजे को, जो खिड़कियों के ग्रिल हैं, दरवाज़ों के ग्रिल हैं, उसको तोड़ देते हैं उसमें रड लगा करके। और इस रूप में वो इस पैटर्न में जो है सुपौल में, बैरगनिया में इस ढंग की भी घटनाएं घटी है। तो वो उम्मीद जता रहे थे कि जल्द ही इसका हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। तो हम ये कहेंगे कि इसमें तेजी लाई जाना चाहिए। और ये पूरे बिहार का एक तरह से परिदृश्य नज़र आ रहा है कि जो शहरों में बैंक डकैती दिख रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राहक सेवा केंद्र हैं वो दिख रहे हैं, गाने की दुकानें दिख रही हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि वो एक चीज़ है कि भारतीय संस्कृति में भारतीय महिलाओं के लिए बहुत सम्मान की बात होती है, गहना हो या मंगलसूत्र है। अब ऐसे भी मतलब कि निर्दय डकैत भी हैं जो कि एक तरह से मंगलसूत्र भी नोच कर ले गए हैं, जो रखा गया था उसको भी, क्या कहेंगे ऐसे मतलब कि इंसान को क्या हो सकता है? अब उसके तो आप लगा ही रहे हैं कि वो डकैत हैं, आपने उनका विशेषण जोड़ ही दिया है। तो और निर्दयी और ये सब बहुत सारी बातें कहने से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो अपराध कर्मी हैं और अपराध कर्मी किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके अंदर मानवता होती तो अपराध कर्म से क्यों जुड़ते? तो इस लिहाज से वो अपराध कर्मी कोई भी है वो समाज विरोधी तत्व है, उसको समाज में कोई जगह नहीं है। सर एक चीज़ और है, जिस तरह से अभी इसी मतलब कि प्रखंड में जो गिराहा बलथर मतलब गांव है, वहां पर चोरी हुई थी, डकैती हुई, इसी तरह यही पैटर्न में पुलिस अभी तक कुछ भी इसका मतलब कि खुलासा कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो क्या लग रहा है इसमें भी कुछ होगा पाएगा? देखिए, कुल मिला के पुलिस की जो व्यवस्था है यहाँ, बिहार पुलिस जो है वो पैसा वसूली में लगी रहती है, ये आम नेचर है और वो उसका काम बन गया है जनता पर जुल्म करना। जो केंद्र सरकार संचालित योजनाएं हैं, जो मोदी राज द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उसमें एक बुलडोजर राज का भी उनका योजना है कि गरीबों के घरों को उजाड़ो, तमाम तरह के लोकतांत्रिक अधिकारों पर दमन करो, ये तमाम चीज़ें हैं। तो जो पूरे देश में संचालित है, एक तरह से संविधान को ताक पर रख करके लोगों के जो अधिकार हैं उसको ख़त्म करके, तो पुलिस उसी काम में व्यस्त है। वो तमाम तरह के आपको लूट खसोट से लेकर के जो उनको कानूनी तौर पे जनता के हक अधिकार को जितना कुचलना है वो कुचलने के काम में लगेंगे। अब आप बलथर की घटना में आप देख रहे हैं कि बलथर की घटना में एक नौजवान जो पुलिस हिरासत में मारे जाने की जब सूचना मिलती है, लोग विरोध करते हैं, तो आज भी उनको जेलों में डाला गया है। आज भी बलथर की बहुत सारी दुकानें जो है नहीं खुल रही है। तो ये जनता का दमन का जो राज है चल रहा है, बुलडोजर राज है। उसमें जो है कुल मिला करके जो निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ना चाहिए, जो तमाशबीन है उनको छोड़ना चाहिए। वहाँ नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की इस तरह के कामों में इंटरेस्ट है कि जनता कहीं भी अगर विरोध करती है तो उस पर तमाम तरह की उनकी ताकत है, जनता से लूट खसोट करने की ताकत है उनके पास, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत नहीं है। तो ये पूरे बिहार का ये परिदृश्य है और ये भाजपा जदयू का राज इसी दिशा में जा रहा है। एक लास्ट सवाल, अभी रिपोर्ट्स भी आई थी यूपी और जम्मू कश्मीर में और बिहार में इस जगहों पर ज्यादा मतलब कि फर्जी इनकाउंटर्स हुआ है और एक तरह से मतलब कि पुलिस कस्टडी भी मौत हुई है। तो सवाल तो खड़ा होता है कि पुलिस कुछ अलग ही कामों में लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, वो जनता के हर तरह के दमन के कामों में पुलिस यहाँ लगी हुई है और जो मोदी राज द्वारा तमाम संचालित चीजें हैं उसी के साथ ये जुड़ी हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि 2024 की योजना के तहत कैसे मुस्लिम बस्तियों को बदनाम किया जाए।
तो वो पटना का फुलवारी शरीफ में वो जब मोदी आते हैं बिहार में, तब वो जोड़ दिया जाता है कि कुछ न कुछ आतंकी घटना है, ये है वो है करके वो पूरा में एक फिजा में एक नफरत का माहौल बोलते हैं। तो फुलवारी शरीफ में भी उसी ढंग की घटना वो करा रहे हैं। और अब NIA आएगा, यहाँ के स्थानीय पुलिस को छोड़ देते कि पुलिस जांच पड़ताल करती, लेकिन वो पूरे 2024 की साजिश के तहत कोई घटना भी नहीं हुई थी। लेकिन 2024 के राजनीतिक साजिश के तहत, एक ध्रुवीकरण के तहत उनकी राजनीति चल रही है। तो दरभंगा में NIA जा रहा है, इस ढंग से तमाम चीज़ों को, ये ढाका से एक आदमी की गिरफ्तारी हो रही है। तो पुलिस को तो इसी सब काम में लगाया गया है कि वो कैसे पूरा नफरत की राजनीति के तहत, केंद्र सरकार की नफरत की राजनीति के तहत एक्ट करेगी, कैसे जनता पर दमन करेगी। वो अपराध और वो नियंत्रण करने से उनको मतलब नहीं है। गाँव में कैसे झगड़ा होगा तो दोनों पक्षों से कैसे माल ऐठा जाएगा, यही सब पुलिस का अपना काम बना हुआ है। ओके, देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी है तमाम जनप्रतिनिधि हो, गांव के लोग हो, जिस तरह से लापरवाही, कहीं ना कहीं कोई भी घटना होती है गांव में कहीं भी तो लोग परेशान होते हैं। और जिस तरह से पुलिस का रवैया होता है, जिस तरह से पुलिस से पूछती है लोगों से, एक तरह से बिहेव करती है, बहुत ही मतलब सवाल खड़ा होता है। तो इस तरह से मैं लगातार यहाँ पर सिकटा गाँव के सिकटा यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड साथ में पब्लिक न्यूज।